वेल गाइस, बजाज ने अपनी N125 को फाइनली इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है। और ये बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे लुक्स, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन, काफ़ी नए नए कलर कॉम्बिनेशन के साथ आई है। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेडर 125 वर्सेस N125। कौन सी बाइक आप लोगों को लेनी चाहिए, क्या आपको वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले बता दूँ कि बजाज ने भाई अपनी N125 को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है। दो वेरियंट्स में ये बाइक जो है ओवरऑल आप लोगों के लिए मिलती है, जो कि एक वेरिएंट रहने वाला है जिसमें आपको ब्लूटूथ मिलेगा, और जो दूसरा वेरिएंट रहने वाला है वो आपको एलईडी लाइट्स के साथ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भाई सबसे बड़ा कंपटीशन बनने वाला है रेडर 125 के बारे में कि क्या उससे बेटर रहेगी ये बाइक। अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो कौन सी बाइक को लेना समझदारी वाला काम रहेगा। वैसे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है जिसमें मैंने आप लोगों के लिए बजाज की N125 और हीरो की एक्सट्रीम 125R का पूरा कंपैरिजन कर दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। खैर वो सारी चीज़ें छोड़ते हैं, बात करते हैं रेडर 125 और N125 में से कौन सी बाइक आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहने वाली है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए बात करने वाला हूँ लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में। लुक्स एंड डिज़ाइन अगर N125 का देखा जाए तो भाई मुझे तो काफ़ी हद तक अच्छी लगी है। बहुत से लोगों को ऐसा हो सकता है जिनको पसंद ना आए, बट अगर आप इसको रियल लाइफ में या फिर इसकी रियल लाइफ इमेजेस देखोगे ना तो भाई आप लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाली है। बिकॉज आप लोगों के लिए लगभग 3 से 4 कलर कॉम्बिनेशन जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल कर रखा है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। लाइक आप लोगों को अलग अलग कॉम्बिनेशन में बात करूँ, व्हाइट, ब्लैक, रेड, ब्लू, ये सारे कलर्स जो हैं वो आप लोगों को मिल जाते हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और मुझे भी पर्सनली पसंद आए। यहीं अगर मैं लुक्स और डिज़ाइन के बारे में बात करूँ तो काफ़ी हद तक ये बाइक जो है वो अच्छी है। राइडर 125R के बारे में बात करी जाए तो भाई यहाँ पर अगर मैं राइडर के बारे में बात करूँ ना तो राइडर भी अच्छी है, बट पर्सनली मुझे उस बाइक का लुक उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। जैसे एक होता है ना कि एक आई कैची लुक होता है, या फिर अगर आप लोग रोड पर लेके निकल रहे हो तो लोग आपसे पूछेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उसका लुक उतना ज़्यादा बेटर है। बट सबका अपना अपना भाई पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि काफ़ी लोगों को अच्छी लगे। बट अगर दोनों बाइक्स में से मुझे लुक के मामले में किसी को चूज़ करना हो तो डेफिनेटली उस कंडीशन में जो है मैं N125 की तरफ जाना पसंद करूंगा। भाई प्राइसिंग तो देखो इस बाइक की अभी आई नहीं है, जो कि हमें 21 अक्टूबर को देखने को मिलेगी कि क्या इस बाइक की प्राइसिंग रहने वाली है। बट मैं डेफिनेटली इतना जानता हूं कि बजाज जो है ना भाई बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त प्राइसिंग पे इस बाइक को लॉन्च करेगा। जो प्राइस रहने वाली है लगभग 85 से 90 हज़ार रुपये एक शोरूम आप लोग मान करके चल सकते हो। वहीं अगर मैं राइडर 125 के बारे में बात करूँ, इसकी प्राइसिंग के बारे में, तो इसके अलग अलग वेरियंट्स आते हैं, किसमें आपको स्मार्ट कनेक्टिविटी देखने को मिलता है, किसमें आपको बड़ी TFT देखने को मिलती है। तो ये बाइक का जो प्राइस स्टार्ट होता है 99,000 रुपीज़ से स्टार्ट होकर के 1,21,000 रुपीज़ तक चले जाता है। तो अगर भाई आपको बजट का इशू है तो डेफिनेटली N125 एक बेटर ऑप्शन रहने वाली है आप लोगों के लिए। और अगर आप लोगों को बजट का कोई इशू नहीं है तो आप डेफिनेटली राइडर 125 की तरफ भी जो है वो जा सकते हो। बात करी जाए इंजन के बारे में तो यहाँ पर जो इंजन स्पेसिफिकेशंस है, सेम बाइक, दोनों ही बाइक का सेम इंजन रहने वाला है। 124 सीसी का आप लोगों को यहाँ पर इंजन देखने को मिलने वाला है, जो कि एयर कूल्ड इंजन रहेगा। 12 bhp का मैक्सिमम पावर, 10.8 न्यूटन का टॉर्क जो है वो आप लोगों की N125 आप लोगों के लिए निकाल करके देने वाली है। और 5 स्पीड की गियर बॉक्स के साथ जो है ये बाइक आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। और ठीक है, मतलब 125 सीसी में भाई आप लोगों को मोस्टली ऑफ द टाइम 5 स्पीड का गियर बॉक्स ही देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं बात करूं रेडर 125 के बारे में तो यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें जो देखने को मिलने वाली है वो भी सेम है। 124.5 सीसी का आप लोगों को यहाँ पर इंजन देखने को मिलेगा, जो कि एक एयर कूल और ऑयल कूल दोनों ही आप लोग कह सकते हो। वो वाला इंजन आप लोगों को मिलेगा, जो कि 11.5 bhp का मैक्सिमम पावर और 11.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो जनरेट करने वाला है। तो पावर वाइज अगर आप देखते हो तो 1 bhp आप लोगों को N125 के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगी। और अगर मैं टॉर्क के बारे में बात करूँ तो लगभग 0.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर कम देखने को मिलने वाला है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुछ खास बहुत ज़्यादा आप लोगों को फर्क जो है इन दोनों बाइक्स में पड़ने वाला है। बट हाँ, कहीं ना कहीं पावर जो है ना दोनों ही बाइक्स की काफ़ी हद तक सिमिलर जो है वो आप लोगों के लिए रहेगी। पढ़ते अपनी नेक्स्ट चीज़ के बारे में, जो कि है फीचर्स। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फीचर्स के मामले में तो फीचर्स में भाई आप लोगों को बजाज ने भी काफ़ी हद तक अच्छे फीचर्स दिए हैं। कुछ न्यू टेक्नोलॉजी जो है इस बाइक के अंदर यूज़ की गई है। सबसे पहले आप लोगों को USB चार्जर जो है इस बाइक के अंदर देखने को मिलता है। डिजिटल मीटर, ISG आप लोगों को टेक्नोलॉजी मिलती है। आइडल स्टार्ट स्टॉप, लाइक अगर आप लोग ले करके जाते हो बाइक को, रेड लाइट पे खड़े हो जाते हो तो बाइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। और उसके बाद क्लच या फिर कुछ भी आप एक्सीलेटर देते हो तो बाइक जो है वो स्टार्ट भी हो जाएगी। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। बाकी अगर मैं इसके फ्रंट के लुक के बारे में बात करूँ तो जैसे कि इसकी हेडलाइट्स है ना भाई बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं। DRLs आप लोगों को मिल जाती है। LED जो है हेडलाइट्स रहने वाली हैं तो वो काफ़ी बढ़िया लगी। टेल लाइट भी जो है इसकी LED है और आप लोगों को बड़ी बड़ी स्प्लिट सीट्स मिल जाती है। तो कंफर्ट वाइज तो डेफिनेटली अगर मैं कंपेरिजन करूँ राइडर 125 के मुकाबले ना, लाइक अगर आप डेली रूटीन में देखते हो तो ऐसा अगर आप राइडर भी चलाओ या फिर ऐसा अगर आपका पिलियन भी बैठ के चलता है ना तो 125 के अंदर आप लोगों को ज़्यादा ज़बरदस्त जो सीट कंफर्ट है वो मिलने वाला है। वहीं अगर मैं बात करूँ राइडर 125 के बारे में कि इस बाइक के अंदर कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को फ्रंट में LED हेडलाइट देखने को मिलती है। LED टेल लाइट देखने को मिल जाएगी। डिजिटल मीटर हो गया, 10 लीटर का फ्यूल टैंक, स्प्लिट सीट्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, TFT डिस्प्ले वाला भी वेरिएंट आता है और वेव की भी जो है वो आप लोगों को मिल जाती है। बट डेफिनेटली वो प्राइसिंग जो है वो डेफिनेटली थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, तो वो चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। बात करी जाए सस्पेंशन के बारे में तो दोनों ही बाइक्स में सेम सस्पेंशन है, मतलब फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक मिलेगा और अगर आप रियर में जाओगे तो वहां पर आप लोगों को मोनोशॉक
एब्जॉर्बर्स देखने को मिलने वाले हैं। बट हाँ, टायर वगैरह बारे में बात करूँ तो भाई टायर में यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। लाइक अगर मैं N125 के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर जो आपको टायर देखने को मिलने वाला है वो 90/90 17 इंच के आपको फ्रंट टायर्स देखने को मिलेंगे, और रियर में अगर आप जाते हो तो 110/80 17 इंच के आप लोगों को टायर देखने को मिल जाएंगे N125 के अंदर। वहीं अगर मैं बात करूँ रेडर 125 के बारे में तो यहाँ पर आपको फ्रंट टायर 80 100 17 इंच का देखने को मिलेगा, और रियर में अगर आप जाते हो तो 190 17 इंच के टायर मिलेंगे, जो कि कहीं ना कहीं थोड़े से छोटे रहने वाले हैं अगर आप लोग N125 से कंपेयर कर रहे हो। तो लाइक अगर थोड़ा बहुत लीन वीन करने के शौकीन हो, हल्का फुल्का, वैसे तो ये बाइक्स बनी नहीं है, ये डेली कम्यूटिंग के लिए ही बनी है, तो उस कंडीशन में जो है आपकी N125 आपको ज़्यादा मजा देने वाली है, ज़्यादा आप लोगों को फील आएगा इस बाइक को चलाने में। वहीं अगर बात करी जाए बाकी सारी चीज़ों के बारे में, लाइक ब्रेकिंग के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो भाई देखो दोनों ही बाइक्स में कोई भी ABS और ABS वाला ऑप्शन नहीं है, वो Xtreme 125R के अंदर मिलता है। बट इस बाइक के अंदर मतलब अगर मैं बात करूँ N125 के बारे में तो 240 mm की फ्रंट डिस्क और 130 mm का आप लोगों को ड्रम ब्रेक जो है वो रियर में मिलेगा, और एक्जैक्टली सेम जो है आप लोगों को राइडर 125 के अंदर भी यही देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको 240 mm की फ्रंट डिस्क और 130 mm का आप लोगों को रियर में ड्रम ब्रेक जो है वो आप लोगों को मिलने वाला है। तो ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं रहने वाला आप लोगों को दोनों ही बाइक्स की ब्रेकिंग में, ऑलमोस्ट सिमिलर सी ब्रेकिंग जो है वो आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। आप रियल लाइफ में जब चलाओगे तब आप लोगों को थोड़ा बहुत डिफरेंस लगा तो लगा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डिफरेंस जो है वो लगने वाला है। वहीं अगर बात करूं वेट वाइज तो भाई डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप वेट देखते हो तो 123 kg की जो है आप लोगों की राइडर 125 रहने वाली है, और 125 kg की आप लोगों की N125, तो 2 किलो का डिफरेंस है। तो भाई ऐसा मुझे नहीं लगता कि रियल लाइफ में 2 किलो का फर्क बहुत ज्यादा फर्क होगा। दोनों बाइक्स को अगर आप लोग चलाओगे ना डेली लाइफ में तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ दोनों बाइक्स में पावर जो है वो अच्छी है, लाइक अगर हमें कम्यूटिंग करना है तो वहां पर हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बात करी जाए माइलेज के बारे में तो अभी कंपनी ने कोई क्लेम नहीं किया। बात करूँ अगर मैं N125 की माइलेज के बारे में, लगभग आपको 50-60 के एवरेज तो आराम से निकाल करके दे देगी, बिकॉज काफी ज्यादा लाइट वेट मशीन बनाई है और उसी के साथ साथ इंजन भी जो है थोड़ा सा पावरफुल है। तो हो सकता है कि राइडर के अंदर आपको थोड़ा सा एवरेज ज्यादा मिल जाए और आप लोगों को N125 में वो थोड़ा सा कम मिले, बट ऐसा बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, 1 से 2 का फर्क होगा। तो मुझे नहीं लगता कि वो फर्क कुछ खास फर्क जो है वो रहने वाला है। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सीट हाइट के बारे में तो यहाँ पर अगर आप लोग N125 की सीट हाइट देखोगे तो वो आपको 795 mm देखने को मिलेगी, जो कि थोड़ी सी ज्यादा रहने वाली है। नहीं अगर आप लोगों को हाइट थोड़ी सी ज्यादा है ना तो आप थोड़ा कंफर्टेबली चला लोगे। और वहीं अगर बात करूँ मैं राइडर के बारे में तो वहां पर आपको 780 mm देखने को मिलेगी। और ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात की जाए तो ग्राउंड क्लियरेंस जो है आप लोगों की पल्सर की ज्यादा रहने वाली है, जो कि 198 mm रहेगी। अगर आप राइडर की तरफ जाओगे तो वहां पर आपको 180 mm के आसपास में देखने को मिलेगी। अब भाई मेन क्वेश्चन निकल करके आता है कि दोनों में से बाइक आखिर लें तो ले कौन सी। तो सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई देखो अगर आप लोगों को बजट लिमिटेड है कि भाई मैं बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता, लाइक अगर मैं ज्यादा खर्च कर सकता हूं तो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए के आसपास में खर्च कर सकता हूं, उससे ज्यादा मैंने जो है अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, तो डेफिनेटली उस कंडीशन में आप लोगों के लिए ज्यादातर बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट जो रहेगा भाई वो आप लोगों की N125 रहने वाली है। बाकी आप लोगों को मालूम है कि टीवीएस की राइडर इतनी ज्यादा हो गई है इंडियन मार्केट के अंदर, वैसे तो N125 भी हो जाएगी, बट हाँ अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए कि लोग देखें और लोग पूछे कि अरे कौन सी बाइक है कैसी नहीं है, बिकॉज अगर आप इस बाइक को ओवरऑल लुक और डिजाइन देखोगे ना तो आपको देखने में लगेगी नहीं कि 125 सीसी की बाइक है, डेफिनेटली 150 वाली फील तो आप लोगों को आ ही जाएगी। और बाकी अगर मैं बात करूँ राइडर के बारे में तो भाई देखो अगर आप लोग इस बाइक के फैन हो या फिर अगर इसी मॉडल में आप लोगों को TFT डिस्प्ले चाहिए या थोड़े और अलग अलग फीचर्स चाहिए तो उस कंडीशन में आप राइडर 125 की तरफ जा सकते हो। बाकी भाई मेरी तरफ से तो यही रिकमेंडेशन है, दोनों बाइक्स को चलाओ, जो बाइक आप लोगों को ज्यादा अच्छे से फुलफिल करे या फिर आप लोगों को ज्यादा फन दे आप उसी बाइक की तरफ जाओ। अदरवाइज भाई आप लोग देख सकते हो आप लोगों को जोन सी बाइक पसंद हो उस बाइक की तरफ चले जाओ। बाकी यही था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। फटाफट से अगर आपको कोई भी और कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर दो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी वीडियोस बना दूं।